सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति
प्राप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। श्रुति माता साधक को परम सत्य का बोध कराने के लिए इस ब्रह्मानंद वल्ली में उपदेश कर रही है और सारे ही उपनिषदों का लक्ष्य यही है कि सत्य एक है और उसका बोध हो जाए। जो पाने योग्य है उसको पा लिया जाए और जो त्यागने योग्य है उसको त्याग दिया जाए। यही मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्मविद आपनोति परम, परम सत्य को प्राप्त करना है, परम ज्ञान को प्राप्त करना है, जो सबसे बड़ी चीज है, अनंत है, उसको प्राप्त करना है। परम आपनोति, कौन? ब्रह्मविद। जो ब्रह्म को जान लेता है वो परम को प्राप्त कर लेता है। अर्थात क्या कहना चाहती हैं सारी ही श्रुतियां, सारे उपनिषद, कि अगर पाने लायक है तो ब्रह्म, और फिर छोड़ने लायक क्या है? ब्रह्म के अलावा जो भी है सब छोड़ने लायक। अगर सत्य ब्रह्म है तो झूठ पाने के लिए हम थोड़ो यहां मनुष्य शरीर में आए हैं। हम तो सत्य पाने के लिए ही आए हैं। सत्य में हो जाते हैं नानृतम, क्योंकि विजय उसी की होगी जो सत्य को प्राप्त कर लेगा। और सत्य है क्या? भगवान शंकराचार्य जी ने परिभाषा दे दी कि जिसमें बदलाव नहीं होता है वही सत्य है। हमने भाष्य पढ़ा था, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। जिस रूप में जिसका निर्धारण कर दिया जाए उस स्वरूप से उसका कोई व्यभिचार न हो, बदलाव न हो, चेंजलेस एंटिटी इज ट्रुथ। और हम संसार में ऐसा कुछ भी नहीं पाते हैं जिसमें बदलाव न होता हो, परिवर्तन न होता हो, जो चेंजलेस हो। हमारे शरीर से लेकर के, हमारी बुद्धि और मन से लेकर के संसार की सब वस्तुएं ये तो परिवर्तनशील ही हैं। इसका मतलब सत्य नहीं है।
सत्य तो चेतन है, वो जानने वाला ही सत्य है, जानी जाने वाली चीजें सत्य नहीं है। और जब सत्य है तो कारण भी वही होगा, अधिष्ठान भी वही होगा। सत्य को तो मिटाया नहीं जा सकता है, जो बदला ही नहीं जा सकता तुम्हें, और बदलने और मिटने वाली चीजें सत्य नहीं होती। इसीलिए गीता जी में कहा, ना सतो विद्यते भावः ना अभावः विद्यते सतः। जो असत है उसका कभी भाव ही नहीं है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। हमको परमात्मा न दिखाई देता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अभाव है। सत अगर चेतन है तो सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा की सत्ता जब कृष्ण शरीर में थे तब भी थी, और जब वो शरीर में नहीं थे तब भी थी, और जब शरीर छोड़ के चले गए तब भी है। भगवान कहाँ चला जाएगा? सत्य कहाँ चला जाएगा? चेतन कहाँ चला जाएगा? सारे उपनिषद उसी परम लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि देखो, हमको संसार दिखाई देता है लेकिन है परमात्मा। हमको जीवत्व दिखाई देता है लेकिन है परमात्मा। हमको भेद दिखाई देता है लेकिन है एकत्व, और वो है चेतन। उपनिषद के अध्ययन की श्रृंखला में पहला उपनिषद पढ़ा जाता है ईशावास्य उपनिषद। 10 उपनिषदों जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, तो उसमें सबसे पहला उपनिषद जो पढ़ाया जाता है वो ईशावास्य उपनिषद, और 18 मंत्र हैं कुल। और उसका पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्यचित् धनम। और मानो सारी उपनिषद की टीचिंग का निचोड़ उस पहले मंत्र में ही दे दिया। और इसी बात को बार बार तरह तरह से उपनिषदों में बताया, गीता में बताया, भागवत जी में बताया, सारे शास्त्रों में बताया, कि जिस ढंग से ही समझ में आ जाए बात। कहा ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो इदम इदम करके हम संसार को जानते हैं, और जगत चेतना के बाहर शुरू होता है, त्वचा के बाहर नहीं शुरू होता है। अर्थात इदम कोटि में हमारा मन भी आता है, बुद्धि भी आती है, इंद्रियां भी आती हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर भी आता है, हमारा कारण शरीर भी आता है, हमारा फिजिकल बॉडी भी आता है, और जगत की सारी चीजें। चेतना से बाहर जो कुछ भी है वो सब इदम है, जगत का ही पार्ट है। और कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस चराचर जगत में जो कुछ भी है, चाहे पेड़ पौधे पत्थर मिट्टी हो या प्राणी हो चलने वाले, यहां जो कुछ भी है वो सब आत्म तत्व ही है वास्तव में। ईशावास्यमिदं सर्वम, उसको ईशा कहें, उसको ब्रह्म कहें, उसको आत्मा कहें। तैत्तरीय उपनिषद में कहा ब्रह्मवित् आपनोति परम। सर्वभूतात्म भूतात्मा पश्यन्नपि न लिप्यते। जो सब भूतों में उस चेतन तत्व को ही देख लेता है वही वास्तव में देखता है। यह पश्यति स पश्यति। और जो उससे अलग देखता है, जो अपनी चेतना से अलग कुछ भी देखता है, वो वास्तव में उसकी दृष्टि अभी ठीक नहीं है। वो सत्य को नहीं देखता है, वो अपीयरेंस को ही देखता है, वो प्रतीति को ही सत्य मान करके बैठा हुआ है, जो जीवत्व को, देह को या जगत को सत्य मान करके बैठा है। सत्य तो आत्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत। तो फिर करें क्या? कहा तेन त्यक्तेन भुंजीथा। श्रुति माता कहती हैं, हे साधक, एक तो इस बात को तुम जानो कि ये सारा जगत उस आत्म तत्व से, चेतन तत्व से, ब्रह्म तत्व से, ईश तत्व से ही भरा पूरा है। वास्तव में वही है। और फिर यहां जिंदा कैसे रहें कैसे? कहा उस अपनी इस चेतन की महिमा को जानने के बाद, क्योंकि ब्रह्म है, भगवान है सारा, ये तो हम बहुत आसानी से कंसीव कर लेते हैं, लेकिन हम ये सारा हैं उस ब्रह्म को आत्मा और आत्मा को ब्रह्म,
ये महावाक्य का बोध बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ही व्याप्त हैं। और वो क्यों हम नहीं ऐसा बोध कर पाते? क्योंकि हम इस बॉडी आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम इतना कस के मय बुद्धि किए हुए हैं इस असत शरीर में, असत सूक्ष्म शरीर में और असत स्थूल शरीर में, कारण इतनी कस के मैं बुद्धि किए हैं और जगत में इतनी कस के मेरा बुद्धि किए हैं कि उस मैं मेरा को चूंकि हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इस आत्म तत्व को ही एकमात्र सत्य, इसको ब्रह्म तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। त्यागने लायक चीज को अगर हम त्याग दें तो पाने लायक चीज तो हमारा स्वरूप ही है, वो तो मिली ही हुई है, उसको कहीं से पाना थोड़े है। पाने लायक को पालें, त्यागने लायक को त्याग दें, यही उपनिषद का संदेश है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये किया जा सकता है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र ही आह्वान करता है कि हे साधक, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। पा तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम त्याग पूर्वक भोग करो। त्यागो, जो त्यागने योग्य है उसको त्यागो, तभी जो भोगने योग्य है उसका भोग कर पाओगे। झूठ के भोग को क्या भोग कहेंगे? सत्य का भोग ही भोग है। तो मंत्र इशारा किधर कर रहा है? आत्मानंद का भोग करो, ब्रह्मानंद का भोग करो, स्वरूपानंद का भोग करो। इंद्रियों के विषयों का भोग तुमने बहुत कर लिया, ये कोई शाश्वत सुख देने वाली चीजें नहीं हैं, क्षणिक हैं और बदलने वाली हैं। न इंद्रियां रहेंगी, न इंद्रियों के भोग रहेंगे। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, तुम ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा को ही जीवन का परम उद्देश्य मान करके मत चलो, ये सब यहीं रह जाएंगे। ये शरीर तक हैं और शरीर से हैं और शरीर के लिए है और शरीर शाश्वत नहीं है। इसलिए तुम त्याग पूर्वक भोग करो। किसका त्याग करो? कहा पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा का त्याग करो। ऐषणा त्रय का ही त्याग कर दो। और भोग किसका करो? कहा तब स्वयं आत्मानंद का भोग होने लगेगा, जो परम आनंद है, जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, जो ब्रह्मानंद है, उसका भोग तभी तुम कर, बिना त्यागे नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी बातों में जो पड़ा रहता है वो बड़ी बात नहीं कर पाता है। छोटी बातों को त्यागोगे तो बड़ी बात तो फिर हो ही जाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्वित् धनम। श्रुति कहती है कि देखो, ये धनम, मां गृधः, आसक्त मत हो। जिसे गिद्ध दृष्टि नहीं कहते हैं, गिद्ध की दृष्टि हमेशा सड़े हुए मांस पर रहती है। ऐसे ही बड़ी अजीब सी उपमा दिया, तुम्हारी दृष्टि हमेशा संसार के वो सड़े हुए मांस जैसा ही है। गिद्ध को तो बहुत अच्छा लगता है उसको खाने में, उसका भोजन है, उसका पेट भरता है, उसका जीवन चलता है। कहा मां गृधः, ये गिद्ध, आसक्ति मत करो, वो जो त्याज्य है उसमें आसक्ति मत करो। मां गृधः कस्य स्वित् धनम, ये संसार का ऐश्वर्य किसके पास रहा और कब तक रहा? ये धन, धन का मतलब वहां ऐश्वर्य है, संपत्ति है, भोग है संसार के। ये जो धन, संसार के भोग जिनको तुम बहुत बड़ी नियामत मान के बैठे हो, धन है, ये किसी का नहीं है। ये तुमको बहुत बड़ा धन लगता क्यों है? क्योंकि वो वासना जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है वो बताती है कि इसको मिलने से, इसको पाले होगे तो बड़ा भारी सुख मिल जाएगा। उस धन को, गिद्ध के अंदर सड़े हुए मांस की वासना बैठी हुई है, इसलिए उसको सड़ा हुआ मांस उतना ही अच्छा लगता है जितना हमको कुमार की कलाकंद लगती है। तो वो जो है वो उतना ही उसको वो अच्छी लगती है। तो कहा कि इसका क्या है? संसार के भोगों के प्रिय लगने के पीछे कारण क्या है? क्या वो वास्तव में वैसे हैं? कहा नहीं, वो जो है वो हमारी वासना ही उसमें मूल्य बुद्धि रख देती है। उसको मूल्यवान बनाने वाली हमारी वासना है और कुछ नहीं है।
तो फिर मुक्ति किससे होनी है? मुक्ति मुक्ति की बात कही जाती है, कहाँ मुक्ति वासना से ही होनी है। वासना पुंज को ही अज्ञान कहते हैं, आत्मा का अज्ञान कहते हैं। मुक्ति तो वासना से ही होनी है। माग्रधा कस्य स्वित धनम, ये संसार के भोग पदार्थ ये बस काम चलाऊ हैं। ये परम को नहीं देंगे। परम को तो ब्रह्मवित् आपनोति परम। और यहां पर भगवान शंकराचार्य ने जब सृष्टि रचना बताना शुरू किया, श्रुति माता ने ही शुरू किया, तो कहा तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूता। ब्रह्म शब्द की जगह आत्मा शब्द कह दिया। अर्थात क्या बताना चाहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, तुमसे ही आकाश उत्पन्न हुआ, तुमसे ही, तुम्हारे ही इसी चेतन से, किसी रहस्यमय चेतन से नहीं। और तुम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? देहासक्ति और संसार शक्ति के कारण। ये आसक्ति जाए, वासना पुंज हटे, तो चीज एकदम स्पष्ट हो जाएगी। वासना ही इस सत्य को स्वीकार करने में बाधा बनी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? श्रुति क्या कहना चाहती है कि ये आत्मदेव स्वयं ही सब कुछ हैं। अगर हमको जो जो कुछ मालूम पड़ रहा है और सत्य मालूम पड़ रहा है, असल में वो वहां पर आत्मदेव ही वो सब बन के बैठे हुए हैं। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने श्लोक लिखे, 389 श्लोक है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव। ये आत्मदेव ही, जिनको तुम अपने अंदर मय करके, इनके सच्चे स्वरूप को अगर तुम जान लो, तो तुम ये भी जान लोगे कि ये जो आत्मदेव हैं यही ब्रह्मा हैं। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, यही विष्णु हैं। स्वयं इंद्र, यही इंद्र हैं। और स्वयं शिव, यही शिव भी हैं। इनसे अलग कुछ भी नहीं है। कोई प्राणी इससे अलग नहीं है, कोई देवता इससे अलग नहीं है, सृष्टि की कोई चीज इससे अलग नहीं है। स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वम। यह सारा विश्व वो चेतन ही है। स्वयं विश्वम इदम सर्वम स्वस्माद अन्यत न किंचन। तुमसे, तुम्हारे आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। स्वस्मात अन्यत न किंचन। आप लोग देख लीजिए विवेक चूड़ामणि का 389 श्लोक। और फिर 387 श्लोक में कहा कि देखो इनकी वास्तव में पोजीशन क्या है। आत्मदेव के मुकाबले तुम्हारे 3 शरीरों की स्थिति क्या है, संसार के तमाम प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की स्थिति क्या है, तुम्हारे मन में उठने वाले भावनाओं और विचारों की स्थिति क्या है, तुम्हारी इंद्रियों की स्थिति क्या है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है इन आत्मदेव के कंपैरिजन में। 387 श्लोक में कहा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधया। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता, चाहे तो सूखा हुआ पेड़ का ठूंठ हो, स्तंभ हो, और चाहे ब्रह्मा जी हो, मृषा मात्रा उपाधया। ये सब उपाधियों में ही अंतर है, और उपाधियां झूठ हैं, सत्य आत्मदेव ही हैं। अर्थात उधर बढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए ठीक है कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये शिव जी हैं, लेकिन जब तत्व की चर्चा की जाएगी तब फिर सत्य यही निकलेगा कि शुद्ध चेतन ही सत्य है। और उसके अलावा जो भी उपाधि है, वो चाहे कृष्ण की उपाधि हो या राम की उपाधि हो या ब्रह्मा की उपाधि हो, मृषा मात्रा उपाधया। सत्य तो यही है कि उपाधि झूठ है, सत्य अगर है तो ज्ञानम ही सत्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म ही सत्य है, तत्त्वमसि ही सत्य है, अयम आत्मा ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि ही सत्य। जब भागवत जी में एक श्लोक आता है और वहां पर कहते हैं, रघुगण को उपदेश करते हुए
भरत कहते हैं, ये 5वें अध्याय के 11वें स्कंद का पहला श्लोक है, 5:11:1। भरत कहते हैं रघुगुण को उपदेश करते हुए, अब अकोविदः कोविद वादवादान। देखो, लोग जानते मानते कुछ नहीं है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हों। अकोविदः, कोविद का मतलब ज्ञानी, जिसको सत्य का बोध हो गया है, जिसमें आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया है, वो कोविद है। लेकिन वो बात तो कोविद की तरह करता है, लेकिन है अकोविद, जानता मानता है नहीं। अब वो अकोविदः कोविद वादवादान, जैसा कि गीता जी में भगवान ने उपदेश देते ही अर्जुन को कहा, अशोच्यानन वशोचस तुम प्रज्ञावादांश भाषित। तुम कुछ नहीं जानते हो और ऐसे बात कर रहे हो जैसे बहुत बड़े ही ज्ञाता हो, प्रज्ञावान हो। अकोविदः कोविद वादवादान वदस्थो न अति विदाम वरिष्ठ। तुम रघुगण ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको बहुत ज्यादा ज्ञान है, और वास्तव में जैसे तुम बहुत वरिष्ठ हो ज्ञानियों में भी, इस प्रकार की तुम बातें कर रहे हो और हो अकोविद। फिर कहते हैं, जो बताने लायक बात है, कि न सूर्य ही व्यवहारम एनम, जो वास्तव में सूर्य हैं, जो शूरवीरता पूर्वक आत्मा के ब्रह्मत्व को जान गए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से शूरवीर वही है जिसने सत्य को जान लिया है। बहुत ज्यादा धन कमाने, इंडस्ट्री लगाने वाले शूरवीर नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसने तो संसार को पाया है जो छूट जाएगा। जिसने न छूटने वाली परम सत्य का बोध में प्रतिष्ठित हो गया, वही सूर्य है, वही शूरवीर। तो सूर लोग क्या करते हैं कि व्यवहारम एनम तत्व अवमर्शेन सह आमनंती, वो तत्व का निर्धारण करते समय उसमें व्यवहार को नहीं घुसेड़ते। तत्व का निर्धारण करते समय उसमें व्यवहार, तो फिर खाएंगे क्या अगर आत्मा ही है? एकदम से व्यवहार के धरातल पर घसीटा उन्होंने। और चूंकि हम व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए सत्य को नकारने का अपना एक इलॉजिकल जो बात है उसको वहां पे उन्होंने रखा। तो राजा रघुगण को उपदेश करते समय वहां भरत, जड़ भरत ने कहा, जो बोध प्राप्त संत थे, कि देखो, जो सूर्य हैं, जो जानकार हैं, जो कोविदा हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, वो तत्व का निर्धारण करते समय, परम सत्य का निर्धारण करते समय उसमें व्यवहार नहीं घुसेड़ देते हैं, और व्यवहार करते समय तत्व भी नहीं घुसेड़ देते हैं। जैसे हमने बताया था कि परमानंद जी से कहा, ने पूछा कि और भाई कहाँ से आ रहे हो, तो उसने कहा, अरे कहाँ आता है कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ आती है और कहाँ जाती है। जब व्यवहार के धरातल पर बात हो रही है तो व्यवहार के धरातल की ही बात होनी चाहिए, और व्यवहार तो अहम और इदम को जोड़ के ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अहम और इदम का जुड़ाव सच्चा है। व्यवहार के कारण हम उस झूठी बात को सच्ची नहीं कह सकते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटत कठिनाई। तमः प्रकाशवत, अहम और इदम का जो मेल है, शंकराचार्य ने अध्यास भाष्य में हमने पढ़ा, तमः प्रकाश, जैसे सूरज और अंधकार मिल जाए, ऐसे चेतन एक चीज है नहीं, एक चीज है लेकिन मिली पड़ी है। तो ये क्यों मिली, ये ढूंढने की बात नहीं है, इस ग्रंथि को भेदने की बात है, और ज्ञान से ही भेदी जाएगी, क्योंकि अज्ञान के कारण ही ये ग्रंथि का अनुभव हो रहा है। तो वहां पर कहा राजा भरत ने रघुगण से कि रघुगण, तुम व्यवहार को परमार्थ निर्धारण के समय मत डालो, नहीं तो परमार्थ का निर्धारण कर नहीं पाओगे। और जब व्यवहार कर रहे हो तो परमार्थ में स्थित होकर के व्यवहार नहीं किया जा सकता। आत्मा का आत्मा के साथ न कोई व्यवहार होता है, न संभव है, वो तो एक अखंड, उसमें व्यवहार क्या होगा? व्यवहार हमेशा अहम और इदम को मिला करके ही, किसी की आप माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, तो व्यवहार जो है वो तो अहम इदम को उपाधि के साथ ही होता है। लेकिन
भगवान शंकराचार्य वहां क्या कहते हैं कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधि, ये उपाधि मृषा मात्र हैं, ये झूठ हैं, ये तीनों कालों में हैं वह नहीं, ये अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होती हैं। मृषा मात्रा उपाधि, हमारे तीनों शरीरों की उपाधि, हमारे पंचकोशों की उपाधि, पंचभूतों की उपाधि परमात्मा में, जिससे ये उपाधि मृषा मात्रा है। सत्य यही है, परमार्थ यही है कि ये मृषा मात्र है, इसका कहीं कोई ना सतो विद्यते भाव ना अभावो विद्यते सत, ये तीनों कालों में इसका कोई भाव ही नहीं है, और जो सत परमात्मा है, अधिष्ठान है, चेतन है, उसका अभाव नहीं है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णम स्वम आत्मानं पश्येत एक आत्मना स्थितम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं वहां 387 श्लोक में विवेक चूड़ामणि के कि ततः पूर्णम स्वम आत्मानं पश्येत एक आत्मना स्थितम, इसलिए अपने आत्मा को ही एकमात्र सत्य जान करके उसका साक्षात्कार करो हे साधक। इसलिए अपनी आत्मा को ही एकमात्र सत्य जान करके उसका साक्षात करो, उसको ब्रह्म से अभिन्न जान लो, मान नहीं लो, ब्रह्म से अभिन्न जान लो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म से अभिन्न है। इन आत्मदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य है तो आत्मदेव, और बाकी कुछ अगर है तो अपीयरेंस है, प्रतीति मात्र है। किसकी दृष्टि में? अज्ञानी की दृष्टि में, वासनाग्रस्त चेतन की दृष्टि में। चूंकि वासना का बड़ा महत्व है, इसलिए वासना जिन चीजों की है उनका भी बड़ा महत्व है। वासनाओं के खत्म होते ही उन चीजों का महत्व भी खत्म हो जाएगा और उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब उसका रहेगा जो है, आत्मा का ही मतलब है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त। वही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, वही आत्म स्थित की स्थिति है, वही ब्रह्मबोध की स्थिति है, वही आत्म प्रज्ञ की स्थिति है, वही प्रज्ञानम ब्रह्म की स्थिति है। इस तरह से कहा कि देखो, श्रुतियों का यही आह्वान है कि हे साधक, तुम परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो। जो सत्य है उसको सत्य जान लो, और जो प्रतीति है उसको प्रतीति जान लो। जिस दिन तुम बिल्कुल स्पष्टता से जान लोगे तो सत्य को जानने के बाद व्यक्ति प्रतीति के पीछे नहीं भागता है। जब तक उसको सत्य माना और अंदर से वासना का दबाव रहा, बाहर से उसको सत्य और सुखद जाना, तो फिर दौड़ तो बनी ही रहेगी। लेकिन मनुष्य मरीचिका के जल के पीछे नहीं दौड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि ना तो वहां प्यास बुझेगी, वहां कोई सुख मिलने वाला नहीं है, और वो वहां है भी नहीं जो वहां दिखाई दे रहा है, वो अपीयरेंस है। इसलिए मनुष्य नहीं दौड़ता, न परेशान होता है, लेकिन हिरन दौड़ दौड़ के मरता है और प्यास भी नहीं बुझा पाता है। संसार ऐसा ही है, वासनाएं ऐसी ही हैं। हम अगर वासनाओं को महत्व देते रहेंगे और वासना की पूर्ति के लिए संसार को महत्व देते रहेंगे, और चूंकि स्थूल और देह, सूक्ष्म देह उन पूर्ति का भोग साधन है, भोगायतन है, इसको महत्व देते रहेंगे, तो फिर हम परम सत्य से वंचित रहेंगे, परम तृप्ति से वंचित रहेंगे, परम संतोष और परम आनंद से वंचित रहेंगे, और झूठ मूठ के काम में फंसे रहेंगे। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसके लिए संसार की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। जो आत्म रमण को प्राप्त होता है, ब्रह्म रमण को प्राप्त होता है, आत्म रति को उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए विषय रति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब बार बार यह कहा जाता है कि देखो, जागृत अवस्था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बार बार सारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने ये आह्वान किया कि हे साधक, तुम जान लो कि ये अनित्यम भी है और असुखम भी है।
लोकम, लोक का मतलब शरीर भी है और लोक का मतलब ये जागृत में दिखाई पड़ने वाली सृष्टि भी है। हम ये तो जान लेते हैं कि अनित्यम है, अनित्यम तो है, लेकिन लाख तुलसीदास कहें कि सत हरि भजन जगत सब सपना, कि जगत सपना है, जागृत की सृष्टि भी सपने की सृष्टि की तरह ही है। और भगवान कृष्ण भी कहें कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हम ये तो मान लेते हैं कि अनित्य है, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि भाई हम हमेशा यहां रहेंगे। ये तो तय है कि पैदा हुए हैं और एक दिन जाएंगे, इसको तो कोई नहीं नकार पाता। कहते हाँ अनित्य तो है, शरीर भी अनित्य है और सभी चीज़ें अनित्य हैं, परिस्थितियां भी अनित्य हैं, मन स्थिति भी अनित्य है। हम चाहें भी तो न मन स्थिति को पकड़ के रख सकते हैं, न परिस्थिति को पकड़ के रख सकते हैं, और इस शरीर को भी पकड़ के नहीं रख सकते। आया है सो जाएगा। तो अनित्य है ये बात तो मूर्खतम व्यक्ति भी नकार नहीं पाता है, सभी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे कम बुद्धिमान हो, चाहे ज्यादा बुद्धिमान, कि अनित्य है। लेकिन ये स्वप्न तुल्य है, जगत सब सपना, ये बात केवल बोध, आत्मबोध में स्थित ज्ञानी ही स्पष्ट रूप से जान पाता है। यह हो सकता है कि श्रद्धा के कारण और लोग भी इसको स्वीकार कर लें, लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से जानता तो वही है जो आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित है। अर्थात ज्ञानी ही इस बात को बिल्कुल विविडली, क्लियरली देख पाता है कि जगत सपना है। नहीं तो श्रद्धा करके, सद्गुरु पे, शास्त्र पे श्रद्धा करके कि हाँ वो कह रहे हैं तो भगवान का भजन ही सत्य होगा, संसार के विषयों का भजन और भोग सत्य नहीं होगा, आत्मरति ही सबसे बड़ी आनंद की बात होगी। तो कहा कि देखो, हमारे संतों ने बार बार कहा कि देखो तुम मानो न मानो, ये जागृत अवस्था भी है तो सपना जैसी। ये नहीं कि सपने की सृष्टि ही सपना थी, जागृत की सृष्टि भी उतनी ही सपना है। ये भी उतना ही अपीयरेंस है जैसे जागृत की सृष्टि अपीयरेंस मात्र थी, प्रतीति मात्र थी, ऐसे ही ये भी प्रतीति मात्र है। सत्य तो आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है, चेतन ही है। नानक देव जी ने कहा, हरीश ने नवा महला बताया, नवे महला में बड़ा अच्छा है, आप लोग सुनिएगा। 23वां जो महला है उसमें कहा उन्होंने, ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान। ज्यों सपना और पेखना, सपना का मतलब ड्रीम और पेखना का मतलब ड्रामा, ड्रीम एंड ड्रामा है ये। ज्यों सपना और पेखना, दिस वर्ल्ड that we perceive in our awakening state is only dream and drama. ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान। नानक देव जी ने कहा, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। वही चीज, आत्मा के अलावा कुछ, इनमें कछु साचो नहीं, यहां सच्चाई कुछ नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सता, वही गीता जी की बात। इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। ऐसा नहीं है कि कुछ सच्चा नहीं, जो अधिष्ठान है वो सच्चा है। परमात्मा, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व सच्चा है, चेतन सच्चा है, जड़ झूठा है। ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। कई बार नानक देव जी ने ये रिपीट किया। कहा, जग रचना सब झूठ है, जान लेहु रे मीत। माय फ्रेंड, नो इट। जग रचना सब झूठ है, जान लेहु रे मीत। मित्रवत, क्योंकि उनके अंदर कंपैशन उमड़ता होगा कि बिना बात परेशान है। जैसे हम लोगों के अंदर मृग मरीचिका के जल की ओर दौड़ने वाले हिरण के लिए जो है
कंपैशन, प्रेम उपजे कि यार ये जबरदस्ती परेशान है। ऐसे ही संतों को हम लोगों के ऊपर कंपैशन होता होगा, करुणा दया उपजती होगी, ये कहाँ परेशान है और क्यों परेशान है। इसलिए वो कहते मीत, माई फ्रेंड, माई डियर, तुम इस बात को जान ले हो रे मीत, क्या कि जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रे मीत, कहा नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। यहां स्थिर कुछ नहीं है, जैसे बालू की दीवार हो, अभी बनाई अभी ढह जाएगी, ऐसे ही यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। कहा राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, यहां राम भी चले गए, रावण भी चले गए, बहुत सारा बड़ा कुनबा था उनका। कहा नानक थिर कछु नहीं सपने ज्यों संसार, ये सपने जैसा ही है संसार। सारे संत, तुलसीदास जी हों, गीता हो, भगवान कृष्ण हो, सब ये बार बार कहते हैं कि देखो अनित्य ही नहीं है, स्वप्नवत भी है। अनित्य तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो सत्य बदल नहीं जाएगा। सत्य को स्वीकार करने से ही व्यक्ति को शांति और सुख मिलेगा। सत्य को नकारने से आज तक किसी को शांति और सुख मिला नहीं। हम सत्य को गढ़ नहीं सकते हैं, सत्य तो है। यही तो साइंटिफिक अप्रोच है कि सत्य को स्वीकार कर लिया जाए। जो बाहर जड़ के सत्य हैं उनको भी स्वीकार कर लें, और जो अंदर मन के सत्य हैं उनको भी स्वीकार कर लें, और जो आत्मा का सत्य है, ब्रह्म का सत्य है, उसको भी स्वीकार करें। नहीं, हम तो केवल जड़ के सत्य को स्वीकार करेंगे, ना हम मन के सत्य को स्वीकार करेंगे, ना हम आत्मा के सत्य को, तो फिर हम दुखी रहेंगे, उस परम आनंद की दशा से वंचित रहेंगे अगर हम परम सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे। कबीर ने कहा कि देखो लिखा लिखी की, कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, कबीर एकदम पढ़े लिखे नहीं थे। कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और उपनिषद, लेकिन कढ़े बहुत थे। न जाने कितने कितने बोध प्राप्त संतों से उनका सत्संग हुआ था, और स्वयं भी साधना करके वो उस परम सत्य में प्रतिष्ठित हो गए थे। इसलिए वो बहुत औपनिषदिक सत्यों की बात तो नहीं करते थे, शास्त्रीय ढंग से नहीं करते थे, लेकिन उस परम सत्य को बिल्कुल अपनी सदुक्कड़ी भाषा में उन्होंने प्रकट किया, और बड़े स्पष्ट रूप से। क्योंकि जो बोध प्राप्त होगा वो उतनी ही सरलता से और स्पष्टता से उस बात को कह पाएगा, और नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड बना देगा अगर बात रटी हुई होगी। अभी बौद्धिक स्तर की बात होगी अगर, तो उसमें वो स्पष्टता आएगी नहीं। तो कबीर ने कहा लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। मैं लिखा पढ़ात वाली बात नहीं करता हूं, हमने तो देखा है उस सत्य को। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी परी बारात। दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी परी बारात। ये जो बारात है परिस्थितियों की, ये संसार जो है बारात ही है, और हम जीव दुल्हन है, और परमात्मा हमारा दूल्हा है, परम प्रियतम है। ये जीव जो है ब्रह्म को मिल जाए तो फीकी परी बारात। इस जगत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ना देह का कोई मतलब रहेगा, ना वासनाओं का कोई मतलब रहेगा, न किसी। दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी परी बारात, जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मतलब इट वॉज जस्ट एन अपीयरेंस। ये तभी तक है कि बारात जो लगी हुई है, ये तभी तक है जब तक दुल्हा दुल्हन नहीं मिले हैं। जैसे ही ब्रह्मात्मैक्य बोध हुआ, ये जीव अपने ब्रह्म स्वरूप से मिल गया, जाकर के एकमेक हो गया, तो बस फिर फीकी बड़ी बात। और उन्होंने कहा हम बोध से कह रहे हैं, हम लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी, ये जो बात है, कहा होना यही है। किसी शायर ने कहा तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू मिला भी है और तू जुदा भी है। तू जीव चेतन के रूप में तो मिला भी है हमको,
और ब्रह्म चेतन के रूप में जन कहाँ बैठा है, हम खोजते हैं भगवान कृष्ण वृंदावन में जाकर के। कभी जो है लोग जो है वहाँ बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, कभी उसके आसपास जो है गोवर्धन के परिक्रमा करते हैं, कभी अपने मंदिर में घर के खोजते हैं, कभी जाकर के किसी प्रतिष्ठित मंदिर में खोजते हैं। कहते हैं तू मिला भी है और तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू चेतन रूप में हमारे अंदर भी बैठा है, मिला भी हुआ है, लेकिन उस ब्रह्म चेतन परम चेतन तेरा जो सच्चा स्वरूप है वो तो हमसे जुदा ही है। अजीब है तेरा दस्तूर। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। कहा तू सनम भी है, तू खुदा भी है, और तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू न हो, तू मेरा साथी न हो, चेतन न हो तो ये शरीर क्या काम करेगा, ये इंद्रियां क्या काम करेंगी। ना हम कोई सुखी हो पाएंगे न दुखी हो पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा सनम, सबसे बड़ा साथी तो वो चैतन्य ही है। और कहते हैं तू खुदा भी है, तू दूर भी है, तू पास भी है, तू मिला भी है, तू जुदा भी है। कहा देखो ये कैसी जो है उसकी जब जब खुशबू आती है, ध्यान में आती है, पूजा में आती है, सत्संग में आती है, स्वाध्याय में आती है, तो वो साधक दरवेश था, उसने कहा सुरीली आवाज किस शख्स की है। जब उसको हल्की हल्की लगता है कि अरे इतनी शांति, इतना सुख, इतनी तृप्ति, तब फिर वो कहता है ये है कहां से इतनी तृप्ति उतरती है, कहां से इतना सुख मिलता है। सुरीली आवाज किस शख्स की है। और कहा तू क्या क्या बना बैठा है, और कहां तक तेरा है, और जो सच्चा रूप है वो दिखाता नहीं है। कहा या इलाही ये जलसा कहां हो रहा है, ये तूने क्या मचा करके रखा हुआ है। ये मिला भी है और जुदा भी है, खुशबू भी आती है, नहीं भी आती है, छुप भी जाता है, मिल भी जाता है। एक चेला एक दरवेश के पास गया, पीर था, उससे कहा कि हमको भी कुछ उपदेश कर दो, हमको भी कुछ उपदेश कर दो। तुम सुना है बहुत पहुंचे हुए हो, तुमको खुदा मिल गया है, हमको भी कुछ बताओ, हम कैसे करें। उसने कहा देखो ऐसा करो, शेर की तरह रहना, कुत्ते की तरह मत रहना। उसने कहा शेर की तरह रहना, कुत्ते की तरह मत रहना। उनका भाई ये कैसे, ये जो है कुछ एक्सप्लेन तो करिए कि किस तरह शेर की तरह रहना है, किस तरह कुत्ते की तरह रहना है। कहा देखो ऐसा है कि तुम एक कंकड़ फेंको, एक गेंद फेंको, कुत्ता होगा तुरंत गेंद को जाएगा और उठा करके फिर तुमको दे आएगा। और शेर के सामने जरा कंकड़ या गेंद फेंक करके देखो, शेर कंकड़ या गेंद की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो फेंकने वाले की तरफ ध्यान देगा। ये परिस्थितियां कौन फेंक रहा है हमारे जीवन में, ये कौन है जो ये सुख और दुख का मूल कारण बना हुआ है, उसकी तरफ ध्यान दो। बाल के चक्कर में मत पड़ जाओ, बाल फेंकने वाले को देखो, उसको अगर देख लोगे तो परिस्थितियों बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फेंकने वाला महत्वपूर्ण है। जरा देखो परमात्मा फेंक रहा है परिस्थितियां या तुम्हारी वासनाएं फेंक रही हैं। थोड़ा वासनाओं की तरफ ध्यान दो, वासनाओं के भी पीछे बैठे हुए परमात्मा की तरफ ध्यान दो। अगर तुम उनकी तरफ ध्यान दे दोगे तो बाल का महत्व नहीं रह जाएगा, फिर वासना और वासना निवृत्ति का महत्व हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति का महत्व हो जाएगा। जो त्यागने लायक है उसको त्यागने के लिए व्यक्ति जोर लगाएगा, और जो पाने लायक है उसको पाने के लिए जोर लगाएगा। और यही तो दो चीजें हैं, अगर त्यागने लायक चीज त्याग दी जाए और पाने लायक पा ली जाए तो फिर बात ही खत्म। यही तो मुक्ति का द्वार है। तो इस प्रकार से देखिए, श्रुति भी वही बात कहती है, गीता भी वही बात कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी वही बात कही, नानक देव जी ने भी वही बात कही। कहती
श्रीमद् भागवत भी वही बात है, श्रुति माता भी वही बात कह रही है। कहा कि ये जो हमारा अंतःकरण है, ये अंतःकरण चतुष्टय कहा गया हमारे यहां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 फंक्शंस हैं इस सूक्ष्म शरीर के। तो ये चारों फंक्शन हैं, तो एक चेतन तो, ये बुद्धि तो वही है, अंतःकरण तो वही है, लेकिन ये 4 तरीके से काम करता है अंतःकरण चतुष्टय। जिस समय संकल्प विकल्प मन में चलते हैं तो उसको मन कहते हैं, उस अंतःकरण के फंक्शन को कहते हैं मन। संकल्प विकल्पात्मकम मन, भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध में ये परिभाषा दिया मन की, कि संकल्प विकल्प की जब स्थिति हमारे अंतःकरण की होती है तो कहते हैं मन। और जब एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, संकल्प विकल्प 10 या 12 ऑप्शन हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में से तय हो जाता है कि नहीं ये ठीक है, और चाहे वो किसी सत्य के बारे में हो, चाहे हमारी कोई एक्शन के बारे में हो। कहा निश्चयात्मिका बुद्धि, उसी अंतःकरण की जब निश्चयात्मिका वृत्ति होती है तब उसको बुद्धि कहते हैं। संकल्प विकल्प की स्थिति जब होती है अंतः तो उसको मन, निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि, और एक है रिकॉर्ड कीपर टाइप का, अगर वो स्थिति अंतःकरण की है तो उसको कहते हैं चित्त। यानी वहां पर हमारे पूर्व अनुभव संचित हैं, संस्कार के रूप में, वासना के रूप में जितने हमारे अनुभव हैं वहां पर संचित हैं, और वो हमारे चिंतन में मददगार होते हैं कि ये चीज अनुकूल होगी, कि ये चीज प्रतिकूल होगी। तो वो स्टोर हाउस जो है, रिकॉर्ड रूम जो है के रूप में जब अंतःकरण है तो उसको कहा चित्त। और एक चीज चौथा अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि और चित्त तो ये हो गए, एक चौथी चीज है जिसको कहते हैं अहंकार। यही सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अहंकार। अहंकार क्या है कि मैं है तो शुद्ध, मैं तो आत्म तत्व है, हमारा स्वरूप तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन अर्थात ब्रह्म है। लेकिन ये अंतःकरण में पड़ी हुई चेतन की छाया, ये उस मैं बुद्धि से एक हो जाती है, और तब आत्मा अपने को अहंकार रूप में ही अनुभव करने लगता है। अहंकार है जड़ अंतःकरण का पार्ट, लेकिन उस आत्मा के प्रतिबिंब से ये अहंकार चेतनवत हो जाता है, और हम उस चेतनवत अहंकार को ही अपना स्वरूप समझना शुरू कर देते हैं, और फिर निर्णय संकल्प विकल्प को कहते हैं कि मेरा संकल्प विकल्प है। यह अहंकार तीनों वृत्तियों के साथ जुड़ जाता है। मन के रूप में जब अंतःकरण काम कर रहा है तो ये अहंकार जो है तो जड़ और अंतःकरण का पार्ट, लेकिन सूक्ष्म शरीर का पार्ट, लेकिन आत्मा के चेतन के प्रतिबिंब पड़ने से चेतनवत होकर के मैं साक्षी आत्मा जान लेती है कि मैं अहंकार ही हूं, और तब जो मन में आने वाले संकल्प विकल्प हैं उनसे जुड़ करके यह अहंकार बताता है कि मेरा संकल्प विकल्प है, बुद्धि से जुड़ करके बताता है कि मेरा निश्चय है, और चित्त से जुड़ करके बताता है कि मेरे अनुभव हैं, मेरी वासनाएं हैं, मेरे संस्कार हैं। और बस ये अहंकार जो है, असल में ये अहंकार हमने अपना स्वरूप मान लिया, और हमारा स्वरूप आत्म तत्व है। ये अहंकार अगर मिट जाए तो हमको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो सकता है।
इसी को गुरु जी कहते थे माइन्यूटेस्ट ऑपरेशन। अहंकार से हम प्रतिबिंब को ही अपना स्वरूप मान गए, तो इसलिए बिंब तक हमारी पहुंच नहीं हो पा रही है। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, कभी हम पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़िएगा। दृग दृश्य विवेक विद्यारण्य स्वामी जी का है। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं दृग दृश्य विवेक के 8वें श्लोक में कहते हैं, कम से कम ये श्लोक तो पढ़िएगा आप लोग, कि अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षी सहजम कर्मजम भ्रांतिजन्यम च त्रिविधम क्रमात्। दृग्दृश्य विवेक के 8वें श्लोक में विद्यानंद स्वामी जी ने इस अंतःकरण चतुष्टय की वर्किंग बताई। परेशानी का कारण यही उपाधि है, क्योंकि मिथ्या होकर के सत्य लगती है। जो भी मिथ्या होकर के सत्य लगेगा वो परेशानी का कारण बनेगा। अहंकार भी है मिथ्या, मन भी है मिथ्या, बुद्धि भी है मिथ्या, वासनाएं भी हैं मिथ्या, जगत के भोग पदार्थ भी हैं मिथ्या, लेकिन चूंकि सत्य लग रहे हैं और अंदर से वासनाएं उनके लिए प्रेरित, इसलिए वो मिथ्या को सत्य मानने से ही सारा जंजाल है, दुख है। वहां कहा भगवान विद्यानंद स्वामी जी ने अहंकार से तादात्म्य, ये अहंकार तादात्म्य कर लेता है। किससे तादात्म्य कर लेता है? कहा 3 जगह ये तादात्म्य करता है अहंकार। अहंकार से तादात्म्यम, अहंकार तादात्म्य कर लेता है। किन 3 चीजों से तादात्म्य कर लेता है? कहा चित छाया। एक तो चेतन की छाया प्रतिबिंब से तादात्म्य कर लेता है और इस कारण जड़ होते हुए भी चेतन अनुभव करने लगता है। तो एक तो आत्मा के प्रतिबिंब, चित्त छाया चेतन के प्रतिबिंब से तादात्म्य कर लेता है ये अहंकार। दूसरे किससे? देह से, फिजिकल बॉडी से तादात्म्य कर लेता है। और तीसरे किससे तादात्म्य करता है? कहा साक्षी से तादात्म्य कर लेता है। साक्षी से तादात्म्य, साक्षी का मतलब शुद्ध आत्मा, साक्षी भी, ये 3 से तादात्म्य कर लेता है। और उन्होंने विश्लेषण भी किया कि इन तादात्म्यों का स्वरूप क्या है। अगर ये 3 तादात्म्य जो हैं, जब अहंकार ही झूठा है तो ये तादात्म्य कहां से सच्चे हो जाएंगे? लेकिन इस झूठे अहंकार ने, क्योंकि सत्य केवल आत्मा है, इस झूठे अहंकार ने 3 धरातलों पर 3 झूठे तादात्म्य कर लिए और हम उनको अनादिकाल से एकदम सच्चा मान करके और व्यवहार में, झूठे व्यवहार में फंसे हुए हैं और परमार्थ के बोध से वंचित हैं। अब ये 3 तादात्म्य क्या हैं और क्यों हैं? तो कहा जो चित्त छाया के साथ अहंकार का तादात्म्य है वो सहज तादात्म्य है, सहजम है। चित्त छाया चेतन का प्रतिबिंब, ये कैसे होता है? देखिए एक वृत्ति बनती है, बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। तो ये नेत्र, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में भी कहा था कि नेत्र से निकली और रूप का आकार ले लिया, तो एक वृत्ति बनी, पुष्पाकार वृत्ति बनी। ये फूल रखा हुआ है गेंदे का, तो वृत्ति ने इसका आकार लिया तो एक पुष्पाकार वृत्ति बन गई। अब ये तो हुई वृत्ति व्याप्ति, लेकिन अब क्या होगा? ये वृत्ति तो जड़ थी, बनी, बुद्धि सूक्ष्म है, उसने आकार ले लिया और वृत्ति व्याप्ति हो गई। लेकिन ये वृत्ति से उसको जानने में हम तब तक समर्थ नहीं होंगे जब तक ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब उस वृत्ति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जानने वाला तत्व तो चेतन तत्व होना चाहिए। वृत्ति बनी नहीं कि आत्मा का प्रतिबिंब उस वृत्ति में पड़ा नहीं कि हमने जाना नहीं, तो फल व्याप्ति हो गई कि इदम पुष्पम और अहम पुष्पम जानामि, ये पुष्प है और हम पुष्प को जानते हैं। अहम वृत्ति आई, अहंकार आया। लेकिन ये अहंकार क्यों आया?
क्योंकि चेतन की छाया वृत्ति में तत्काल पड़ी। चित्त छाया से अहंकार ने तादात्म्य किया और अहम जाना में, मैं जानता हूं, यह वृत्ति हो गई। वृत्ति व्याप्ति हुई तो चित्त छाया के साथ अहंकार का तादात्म्य कैसा है? कहा सहजम। ये बनेगी नहीं कि सहज रूप में उसमें वृत्ति होगी। सहज का मतलब है एफर्टलेस, सहज, स्वाभाविक। वृत्ति बनेगी तो चेतन प्रतिबिंबित होगा, उसमें होगा तो हमको लगेगा मैं जानता हूं, जबकि वास्तविकता क्या है कि सत्य तो आत्मा है, ये जानना मानना सत्य नहीं है। तो लेकिन ये सहजम है। जब तक वृत्ति बनती रहेगी ये प्रतिबिंब आत्मा का पड़ता रहेगा और हम अहम जानामि के बोध में रहेंगे। वृत्ति व्याप्ति भी होगी, फल व्याप्ति भी होगी। तो कहा ये जो अहंकार है ये चित्त छाया के साथ इसका सहज तादात्म्य है। और दूसरा तादात्म्य कहां है? देह के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ। ये तादात्म्य कैसा है? कहा देह के साथ कर्मज तादात्म्य है। कर्मज का मतलब यह है कि पूर्व जन्मों में अनेक अनेक हमने कर्म किए, उन कर्मों का भोग हमको चाहिए। प्रारब्ध जो बना, वासनाओं का भोग चाहिए, उसके लिए जो शरीर अनुकूल था वो गढ़ लिया प्रारब्ध ने, पंचभूत से का आकार उस तरह से दे दिया। तो इसका जो है देह के साथ तादात्म्य क्या है? कर्मज। जब तक कर्म रहेंगे, कर्म की पूंजी रहेगी, हम देह पे देह धारण करते रहेंगे। न जाने कितने देह धारण कर चुके और आगे भी धारण करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि और जब वो प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा तो देह छूट भी जाएगा। देह के साथ जो तादात्म्य है उस अहंकार का वो कर्मज तादात्म्य है, कर्म के कारण है। कर्म जितने परिपाक हुए थे भोग देने को, वो जब तक रहेंगे तब तक देह रहेगा, नहीं तो फिर जिन कर्मों का परिपाक होगा उस देह के साथ तादात्म्य हो जाएगा। तो चित्त छाया के साथ सहज तादात्म्य है और देह के साथ कर्मज तादात्म्य है। और तीसरी जिस चीज के साथ इस अहंकार का तादात्म्य है वो कहा साक्षी भी, साक्षी के साथ तादात्म्य है। और साक्षी के साथ कैसा तादात्म्य है? कहा साक्षी के साथ जो इसका तादात्म्य है वो भ्रांति जन्य है। चित्त छाया के साथ सहज तादात्म्य है, देह के साथ कर्मज तादात्म्य है और साक्षी के साथ भ्रांति जन्य तादात्म्य है। साक्षी जो है वो तो आत्मा ही है। साक्षी का मतलब जो लिप्त ही नहीं है, असंग चेतन जो हमारा स्वरूप है, साक्षी चेतन। साक्षी के साथ इसका तादात्म्य क्या है? भ्रांति जन्य तादात्म्य है। अर्थात जब साक्षी के साथ इस अहंकार ने तादात्म्य किया तो इसने ये मान लिया कि मैं ही साक्षी हूं। भ्रांति से यह मान लिया कि मैं ही साक्षी हूं। वो दृष्टा नहीं रह गया, वो भोक्ता हो गया, वो ज्ञाता हो गया, वो मनता हो गया, वो विचारक हो गया, वो दृष्टा हो गया, वो स्पर्श करने वाला हो गया, वो स्वाद लेने वाला हो गया। साक्षी के साथ जो इसका तादात्म्य है वो भ्रांति जन्य है। कहा देखो चित्त छाया के साथ तो वृत्ति बनी नहीं कि तादात्म्य हो, सहज तादात्म्य है। और देह के साथ कर्मज तादात्म्य है। और तीसरा साक्षी के साथ इसका तादात्म्य भ्रांति जन्य तादात्म्य है। अब ये अपूर्ण है। अहंकार तो सबका अलग अलग है, उनका अहंकार अलग, उनकी वासनाएं अलग, उनकी चिच्छाया अलग, उनकी छाया। और साक्षी आत्म तत्व तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो अलग अलग है नहीं। साक्षी तो आत्मा ब्रह्म है और पूर्ण है और अहंकार अपूर्ण है। अपूर्ण अहंकार ने
पूर्ण साक्षी के साथ तादात्म्य कर लिया, साक्षी छुप गया और अपूर्ण आत्मा ही सत्य के रूप में अनुभव में आने लगा। अपने को भ्रांति के कारण अहंकार रूप ही समझने लगे। हम वास्तव में साक्षी स्वरूप थे, हम अपने साक्षी स्वरूप को तो भूल गए और हमने अहंकार को ही भ्रांति के कारण अपना स्वरूप मान लिया। अब ये कैसे समाप्त हो सकता है? कहा देखो, जब हम अपने इस अहंकार से मुक्त हों, हम अपने साक्षी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें, हम ये जो आसक्ति के कारण अहंकार की 3 जगह आसक्तियां हैं, हम चित छाया वाली सहज है उसको नहीं खत्म कर सकते हैं। हम देह के साथ भी जब वो तो झरेगा, जब झरेगा, हमारा वर्किंग का पॉइंट क्या है? जहां भ्रांति के कारण तादात्म्य हुआ है वहीं पर साधना बनती है। जो बात भ्रांति से हमने मान रखी है और जो मानने लायक है नहीं, इस भ्रांति यानी साक्षी के साथ जो अहंकार का भ्रांति जन्य तादात्म्य है, हमको यही काम करना है। उपनिषद यही काम करना चाहते हैं। सारे संत यही इसी भ्रांति के निवारण के लिए आह्वान करते हैं कि हे साधक, तुम अहंकार को ही जो साक्षी मान करके बैठे हो भ्रांति के कारण, इस भ्रांति को समाप्त कर दो। ये भ्रांति ज्ञान द्वारा जब इस भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी, और अहंकार तो परिच्छिन्न है, वो काल में भी परिच्छिन्न है, वो देश में परिच्छिन्न है, और वो वस्तुओं से भी, इस देह से भी परिच्छिन्न है, वो इंद्रियों से परिच्छिन्न है। जबकि साक्षी असंग चेतन तो अपरिच्छिन्न है, वो न देश में परिच्छिन्न है, न काल में है, न वस्तु, वो तो असंगोहम 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 सदाशिवम। साक्षी तो असंग है, उसके उपस्थिति में सब कुछ घट रहा है, वो दृष्टा मात्र है, और दृष्टा का बाधक, उसको सीमाकरण करने वाला, लिमिट करने वाला कुछ नहीं है। वो देश को भी जानता है, काल को भी जानता है, और वस्तुओं को भी जानने वाला, जानी जाने वाली चीज से सूक्ष्म होता है, उसको लिमिट नहीं कर सकता है। इस तरह जो दृष्टा साक्षी है, जिसने भ्रांति के कारण अपने को परिच्छिन्न अहंकार समझ रखा है, जब वो ज्ञान के द्वारा इस भ्रांति का निवारण करके उस साक्षी के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, उपनिषद के ज्ञान से, महावाक्य के उपदेश से, और अयम आत्मा ब्रह्म, मैं साक्षी हूं और साक्षी ब्रह्म है, इस बोध में स्थित हो जाता है, तब ये जो भ्रांति जन्य तादात्म्य है अहंकार का साक्षी के साथ, इसकी निवृत्ति हो जाती है। और जब इस सहज संबंध की समाप्ति हो जाती है, तब फिर जो तादात्म्य अन्य थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि ये देह भी हमारा नहीं था, हम तो साक्षी थे। वो जो कर्मज तादात्म्य को हम सही माने बैठे थे अहंकार के, वो जब अहंकार ही मिथ्या था तो उसका कर्मज तादात्म्य भी मिथ्या था, और जो चित्त छाया का प्रतिबिंब पढ़ करके वृत्ति को हम बहुत सत्य मान रहे थे वो भी मिथ्या था। तो हमें कहाँ वर्क करना है, किस तादात्म्य की निवृत्ति करनी है? कहा अहंकार से जो भ्रांति जन्म तादात्म्य है साक्षी का, इसकी निवृत्ति करके अहंकार को अपना स्वरूप न मान करके साक्षी और साक्षी के ब्रह्मत्व को जो हम अपना स्वरूप जान लेते हैं, तब फिर तीनों ही संबंधों की समाप्ति हो जाती है और हम साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये जो भ्रांति जन्य तादात्म्य था ये निवारण हो जाता है। कैसे? ज्ञान से, अपने साक्षी, अपने दृष्टा, अपने आत्मस्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान से इसकी निवृत्ति
हो जाती है। ये अभी तक हमने जो चर्चा की थी उसी को इलेबरेट करने के लिए फिर हमने थोड़ा सा विवेक चूड़ामणि और दृग्दृश्य विवेक में विचरण किया, क्योंकि अब ये सत्यम ज्ञान लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लक्षण से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और लक्ष्य क्या है? ब्रह्मवितापनोति परम, ब्रह्मबोध। उसमें ये सब बातें सहायक हैं। हमने कल जहां तक चर्चा की थी उसके आगे थोड़ा भाष्य भी देख लेते हैं। भाष्य, यत्तु ब्रह्मणः विज्ञानम, ये गीता प्रेस की किताब में 96 पेज के शुरू से ये भाष्य है और जो 75 पेज है कैलाशाश्रम की किताब का। तो भाष्य का पाठ हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानम तत्सवित्र प्रकाशवत अग्नि उष्णवत च ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तत् न कारणांतर सव्यपेक्षम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यत्तु ब्रह्मण विज्ञानम तत्सवित्री प्रकाशवत अग्नि उष्णवत च। ये ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? जैसे हमारा बुद्धि का ज्ञान होता है कि एक एक वृत्ति बनी और एक एक चीज को जाना और फिर वो ज्ञान से भी अलग है और ज्ञान से भी अलग है ज्ञाता, ऐसा जो है बुद्धि के ज्ञान जैसा ब्रह्म का ज्ञान है? कहते नहीं, ब्रह्मणा विज्ञानम ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम, ब्रह्म के स्वरूप से अलग नहीं है ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। बुद्धि में ज्ञान आता जाता है, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, वृत्ति बनती है, किसी की नहीं बनती है। फिर कभी स्मृति से कोई चीज याद आती है, ज्ञान होता है, कभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। और वो उसका दृष्टांत देते हैं भगवान शंकराचार्य, 2 दृष्टांत देते हैं कि ब्रह्म का विज्ञान कैसा है। कहते हैं सवित्री प्रकाशवत, एक लालटेन को देखने के लिए दूसरी लालटेन लाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। कहा ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? सवित्री प्रकाशवत, सूर्य के प्रकाश जैसा ज्ञान है। यानी प्रकाश कहो चाहे सूर्य कहो, ये थोड़ा उसको अलग थोड़ा किया जा सकता है कि नहीं ये प्रकाश है और सूर्य है। सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश देना है, वो सेल्फ इफल्जेंट है। और असल में तो श्रुति तो कहती सूर्य का भी प्रकाश जो है वो आत्मा के प्रकाश से ही लिया गया है, न तत्र सूर्यो भा, लेकिन तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, आत्मा ही एकमात्र स्वयं प्रकाश है। लेकिन हम दृष्टांत के लिए सूर्य को स्वयं प्रकाश मान सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश उधार लिया हुआ नहीं है, सूर्य तो स्वयं प्रकाश है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और अग्नि उष्णवच्च, जैसे अग्नि और उष्णता को खत्म नहीं किया, जल की उष्णता तो उधार के लिए हुई होती है। जल अगर जला रहा है, उसमें गर्मी है, तो कहीं ना कहीं वो अग्नि के संपर्क में आया होगा, उसकी स्वरूपतः वो उष्ण नहीं है जल, लेकिन अग्नि तो उष्ण स्वरूप है। उसकी गर्मी को अगर निकाल लोगे तो अग्नि रही नहीं जाएगी, सूरज के प्रकाश को निकाल लोगे सूर्य रही नहीं जाएगा। ऐसे ही जो ब्रह्म का ज्ञान है वो स्वरूप है, ज्ञान और उसको अलग नहीं किया जा सकता है कि उसको ज्ञान है या नहीं, ज्ञान स्वरूप है। हम इसमें पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कहा ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है, अव्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तत् न कारण अंतर सव्यपेक्षम। इसलिए ब्रह्म को ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। हमको जितने हमारे मिथ्या ज्ञान हैं, जितने भ्रांतिजन्य तादात्म्य हैं, हम मिथ्या ज्ञान के कारण जिन जिन चीजों को सत्य माने बैठे हैं, जिनका सत्य रूप में ज्ञान किए बैठे हैं, उनको अगर हम छोड़ दें
तो ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप हमारा स्वरूप ही है। उसको जानने के लिए किसी बुद्धि के ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, किसी उपनिषद के ज्ञान की जरूरत भी नहीं होगी, किसी गुरु के ज्ञान की जरूरत भी नहीं होगी। वो तो सेल्फ इफल्जेंट है। ये तो सब माध्यम है, सहारे हैं वहां तक पहुंचाने के। कहा ब्रह्म को ज्ञान के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म तो नित्य स्वरूपत्वात् नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। बुद्धि जो है वो साक्षी भाष्य है। देखिए सुख और दुख वो किसको, साक्षी को मालूम पड़ते हैं। कुछ चीजें होती हैं ना जो आभास भाष्य नहीं है, इंद्रिय भाष्य नहीं है। इंद्रिय आपको परिस्थिति बता देगी, लेकिन ये परिस्थिति सुखद है कि दुखद है ये बात इंद्रिय नहीं बताएगी। ये बात तो बुद्धि में ही मालूम पड़ेगी कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, वासनाओं के अनुकूल होगी तो सुख लगेगी, वासनाओं के प्रतिकूल होगी तो दुख लगेगी। लेकिन ये बात इंद्रिय नहीं बताएगी, ये मन में ही होगा कि ये सुख है या दुख है। और तो फिर इसको जानेगा कौन, कोई वृत्ति है का नहीं, ये साक्षी भाष्य है, साक्षी इसको जानेगा। तो बुद्धि तो साक्षी भाष्य है, लेकिन ब्रह्म साक्षी भाष्य नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वो साक्षी स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है। फिर कहते हैं सर्वभावानाम चतेन अविभक्त देश कालत्वात्। ये जो ब्रह्म चेतन है ये सर्वभावानाम, जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ का मतलब भावानाम यानी प्राणी पदार्थ परिस्थितियां, यानी दृश्य प्रपंच, जितना भी ये दृश्य प्रपंच है सर्वभावानाम च तेन अविभक्तम, वो तेन उस ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म में ही सब है, ब्रह्म सब में समाया हुआ है। कहा ये जो ब्रह्म चेतन है, ये जितना भी दृश्य प्रपंच है वो इस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है, अलग नहीं है, वो तो अविभक्त है, वो इसी में ही है। और ये हमने पहले ही कहा कि जब सत्य वो है तो इसका मतलब वो प्रतीति मात्र होगा। कहा देखो उससे अलग करके कुछ जाना नहीं जा सकता है। तेन अविभक्तम देश कालत्वात्, देश और काल भी उसी में है। दृष्टा केवल ब्रह्म केवल वस्तुओं का ही अधिष्ठान नहीं है, या दृष्टा भी कह सकते हैं, साक्षी भी कह सकते हैं, वो देश और काल का भी अधिष्ठान है। देश और काल का भी अधिष्ठान वही साक्षी है, दृष्टा है, वही ब्रह्म है, आत्मा है। कहा सर्वभावानां, जिस देश काल में दृष्टा है उसी में दृश्य है। काल आकाशादि कारणत्वात्, वो काल और आकाश का भी कारण है। काल भी उसके द्वारा, उस चेतन द्वारा ही जाना जाता है और उसी से उत्पन्न हुआ है। आकाश भी उसी से उत्पन्न हुआ है। अभी और आगे बताएंगे, तस्मात् तस्मात् आत्मना आकाश संभूता। काल और आकाश का भी कारण है। इसका मतलब क्या है कि कारण सूक्ष्म होता है और कार्य स्थूल होता है। कहा निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च, एक तो वो निरतिशय है, आकाश से भी ज्यादा बृहत वो है, निरतिशय है। बृहत्वाद ब्रह्म, उससे बड़ा कुछ नहीं है और उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है, वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च, और काल आकाशादि कारणत्वात्, काल और आकाश का भी कारण है और कारण को कभी कार्य परिच्छिन्न नहीं कर सकता। मिट्टी को घड़ा परिच्छिन्न नहीं कर सकता है। कहा देखो वो अनलिमिटेड है, इसलिए आकाश से भी वो परिच्छिन्न नहीं है, काल से भी परिच्छिन्न नहीं है, देश से भी परिच्छिन्न नहीं है। वो अनंत है, निरतिशय है और वो सबसे सूक्ष्म है, वो निरतिशय सूक्ष्म है। न तस्य अन्यत् अविज्ञेयम, उससे अलग कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। अर्थात जब ब्रह्म को जान लेंगे तो सब कुछ जाना हुआ हो जाएगा।
जब सत्य को जान लिया तो प्रतीति के जाने, उस दिन मनु शर्मा कह रहे थे कि भाई ये जगत में हम तो नहीं जानते हैं कि हमारे कमरे में ही क्या हो रहा है, घंटाघर में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो हम जान रहे हैं, हम सर्वज्ञ कैसे हैं। यहाँ कहते हैं कि नहीं, उस ब्रह्म को जानने से, आगे ये कह रहे हैं तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म तो सर्वज्ञ है। किस लिए सर्वज्ञ है? न तस्य अन्यत् अविज्ञेयम्, उससे अन्य करके कुछ भी नहीं जाना जा सकता। वो तो सबका अधिष्ठान है और सबका आश्रय है, और वही सब कुछ वास्तव में बना हुआ है, बिना बने ही बना हुआ है, अव्यय कारण है, विवर्ती कारण है, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, वही करण कारण है। और इसका मतलब क्या है? बिना बदले अगर कोई चीज बने तो फिर रस्सी ही बिना बदले सांप बनती है, सूरज की किरणें ही बिना बदले मरीचिका का जल बनती हैं, आकाश ही बिना बदले नीलिमा बनता है। इसका मतलब वो विवर्ती कारण है। न तस्य अन्यत अविज्ञेयम सूक्ष्मम व्यवहितम, उसमें व्यवधान डालने वाला, उसको लिमिट करने वाला कुछ नहीं है। विप्रकृष्टम, उससे दूर कुछ नहीं है। भूतम भवत भविष्यद वा न अस्ति, कहा उसके लिए न कुछ भूत है, न कुछ भविष्य है, न कुछ वर्तमान है। भूतम भवत भविष्यत वा न अस्ति, उसके लिए भूत भविष्य, ये हम अज्ञानी जीव के लिए भूत भविष्य वर्तमान है। उस ब्रह्म तत्व के लिए, ज्ञान मात्र सत्य के लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी अविज्ञेय नहीं है। तस्य अन्यत् अविज्ञेयम, कहा वो सब कुछ जानता है। इसी को योगत विश्व बदर्जिम तुम्हारे यहाँ था, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। कहा इस प्रकार से तस्माद् सर्वज्ञम ब्रह्म, जैसे जागते ही हम सपने की असलियत जान लेते हैं, यानी सपने के मामले में हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब आत्मा में जाग जाएंगे तो ये नहीं कि घंटाघर में, अमेरिका में, यहाँ भाई वो पूरी की पूरी अवस्था जो है प्रतीति मात्र थी, ये जानना ही महत्वपूर्ण है। और ये जानते ही उस अवस्था को मानो तुमने पूरा जान लिया, तुम सर्वज्ञ हो गए। कहा ये मंत्र वर्णाच, मंत्र वर्ण, कहा अपाणिपादो जवनो गृहीता। भाष्यकार कहते हैं देखो अन्य श्रुति मंत्र भी यही बताता है कि वो कैसा है। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु स शृणोति अकर्ण, वो कैसा है? कहा वो, उसमें कर्णों का निषेध कर रहे हैं, बिना हाथ पैर के चलता है। अपाणिपादो जवनो, जवनों का मतलब जाता है, बिना अग्रहीता, पैर से हम चलते हैं, वो बिना पैर के ही चलता है। अपादः जवनः, अपाणी है ग्रहीता, बिना हाथ के ही ग्रहण कर सकता है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है। पश्यति अचक्षु, बिना आंख के देखता है। स शृणोति अकर्णः, बिना कान के वो सुनता है। ऐसा वो आत्म तत्व है, ऐसा वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। और तुलसी बाबा ने इसी को ट्रांसलेट कर दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कर बिनु परस नयन बिनु तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहा वही जो है जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही शरीर धारण करके भी आ जाता है। जो इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है वो अपने लिए एक शरीर भी बना सकता है। इसलिए सगुण साकार और निर्गुण निराकार में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों को देखने समझने जानने पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए।
वही है जो बिनु पग चले भी है और वही कौशल्या की गोद भी है। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व का निरूपण जो है श्रुति कर रही है। हम अगली कक्षा में आगे देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि